हेलो फ्रेंड्स, चलो ट्रेडर्स बने यूट्यूब चैनल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से जैसे मैंने यस्टरडे कहा था कि आज से रेगुलर वीडियोस हम अपलोड करेंगे लाइव ट्रेडिंग के लिए भी और एनालिसिस के लिए भी। तो ये वीडियो को हम तीन पार्ट्स में हम इसको बनाएंगे। वीडियो की शुरुआत में हमारा प्लान होगा वीडियो का कि यस्टरडे हमने प्लान में क्या डिस्कशन किया था कि किस तरह का बाजार रह सकता है और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, हमने आज के लिए क्या प्लान बनाया था। उसके बाद दूसरा सेक्शन होगा हमारा लाइव वीडियो का, मतलब आज मैंने जो ट्रेड किया वो क्या ट्रेड किया, उस ट्रेड करने के टाइम में मेरी साइकोलॉजी क्या थी और क्या था, वो सब हम करेंगे। और थर्ड होगा कि कल के लिए हमारा जो प्लान होगा वो क्या होगा। तो हम जो है तीनों की शुरुआत करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए पहले। कहाँ गई? तो सबसे पहले अगर हम कल के लिए बात करेंगे कि कल हमने यस्टरडे क्या डिस्कशन किया था। तो यस्टरडे हमने डिस्कशन किया था कि यस्टरडे मार्केट जो है वॉलेटाइल था। तो हमने यस्टरडे के वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट अगर कहीं पे भी अगर 83,390 से लगा के, एक सेकंड इसको चेंज कर देता हूँ, 83,390 से लगा के इस रेंज में खुलेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी के बीच में क्लोज हो सकती है। और इसके बीच में अगर मार्केट क्लोज होगी तो आपका जो प्रीमियम है वो डिके हो सकता है। मगर मार्केट जो है सडनली आज गैप अप ओपन हो गया, मार्केट में कोई न्यूज़ थी वॉटेवर, तो इसके लिए जब गैप अप ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हमारा प्राइस एक्शन क्या बनेगा। हमारा एक्शन ये बनेगा कि जब भी मार्केट प्रीवियस टाइम में इसका हॉवरली टाइम फ्रेम में आप चेक करिए कि हॉवरली टाइम फ्रेम में इसका जो रेंज है, मतलब इसका जो व्यू है वो क्या है। तो इसके लिए मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जो आपको ये आप एक लर्निंग पॉइंट है, आप लिख के रख सकते हो, आपको हमेशा काम आएगा। मैं हमेशा पहले चेक करता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप देखोगे हॉवरली टाइम फ्रेम में तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली नेगेटिव है, मतलब मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आ रहा है। तो उस टाइम पे हमारा फर्स्ट व्यू जो रहेगा वो रहेगा हमेशा सेलिंग के लिए, सेल ऑन राइज के लिए, कि मार्केट राइज होगा तो हम सेल करेंगे। तो सडनली मार्केट जब गैप अप खुला तो तभी से मेरा प्लानिंग बन गया था कि मार्केट गैप अप खुला है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किसके लिए है? हॉवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जैसे हॉवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब ऊपर से गिरता हुआ है, फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस किया था और उसके बाद वापस से यहाँ आके बाउंस किया था। तो इसके लिए अभी ये मेरा जो है स्ट्रांगली ये जो हॉवरली रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली अगर स्ट्रांगली सपोर्ट बोले तो जब मार्केट यहाँ पे गया था तो मार्केट यहीं से बाउंस हुआ था। तो जब भी मार्केट इस रेंज के नीचे या इस रेंज के नीचे आएगा तब मैं उसको ट्रेड करना प्लान करता हूँ। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास था तो मैंने प्लान किया था कि मैं जो है कंपलसरी सेलिंग साइड के लिए जाऊंगा, बाइंग के लिए नहीं सोचूंगा, चाहे मार्केट 1 2 3 कैंडल बना ली थी। तो उसके बाद मैंने उसी हिसाब से प्लान किया। क्या प्लान किया उसके वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। टोटल ये हमारा जो ट्रेड है वो 35 मिनट्स तक रनिंग था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या किया है मैंने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 84,000 की सी ये मैंने मार्जिन के लिए ली है, तो अब इसको भूल जाए। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्मॉल अकाउंट से ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो इस अकाउंट के अंदर मैंने जस्ट 1,80,000 के आसपास में फंड कुछ डाला है। तो इसके लिए जो ये ऑप्शन है वो मैं सेल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए पहले मैंने मेरा मार्जिन लिया था और ये जो है 676 रुपीज़ में मैंने इसको सेल किया है 82,000 की सी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। मॉर्निंग के अंदर मार्केट जो है अपना ये 1 2 3 4 कैंडल बना चुकी है। अगर आप कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक एम पैटर्न जो है वो दिखता हुआ आ रहा होगा और एम पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो नियरली इसी रेंज के आसपास में था। तो उसी रेंज के आसपास में मैंने जो है यहाँ पर एंट्री ली थी, ऑप्शन जो है वो सेल किया था। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 676 के हिसाब से मैंने इसको सेल किया हुआ है
और मैंने जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, नॉर्मली जो मैं ऑप्शन सेलिंग जब मैं करता हूँ तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 के आसपास रहता है, क्योंकि उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। तो उसके अंदर क्या रहता है कि ऑप्शन सेलिंग में मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ अपने आप को, तो मैं उसको लंबे टाइम तक पकड़ के बैठ के रख सकता हूँ, जबकि ऑप्शन बाइंग में मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। तो नॉर्मली जब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मेरा नॉर्मली टारगेट होता है 1:1 के आसपास होता है कि जल्दी निकल जाओ। ऑप्शन सेलिंग में मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता हूँ। मगर आज मैंने ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों किया है। यहाँ पर मैंने 82,000 रुपीज़ का सी सेल किया है 676 की रेंज में, और स्टॉप लॉस जो है हमारा वो तकरीबन मेरा नॉर्मली जो स्टॉप लॉस रहता है वो 100 रुपीज़ के आसपास का रहता है, और मैं नॉर्मली 1:2 ऑप्शन में प्लान करता हूँ ऑप्शन सेलिंग में, और फिर वहाँ पर 1:2 आने के बाद भी मैं उसमें खड़ा रह सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें निकल ही जाऊँ। अगर यहाँ पर देखोगे 82,000 रुपीज़ की जो सी है वहाँ का जो स्टॉप लॉस है मेरा 676 का मेरा ये है, और मैंने 766 का मतलब मोस्ट ऑफली 90 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस जो सिस्टम में ही रख दिया है। स्टॉप लॉस कभी भी दिमाग में नहीं रखने का, क्योंकि सडनली स्पाइक आ गया, आप दिमाग में स्टॉप लॉस है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको कंपल्सरी हमेशा सिस्टम में ही लगा के रखनी है, और सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस लगा के रखोगे तो आपको लॉस जो है कंट्रोल होगा। स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है कि लॉस को अपने को स्टॉप करने का। मैं मगज में रखूंगा कि भाई आएगा तो निकाल दूंगा, फिर हम कभी निकाल नहीं पाएंगे, वो फिर स्पाइक में चला जाएगा और बढ़ जाएगा, वो 600 रुपये वाला 700, 800, 900, 1000 हो जाएगा, लॉस बड़ा हो सकता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन भी बाइंग भी प्लान किया है। अभी 463 के आसपास 465 के आसपास चल रहा है, 83,000 रुपीज़ का पी, और स्टॉप लॉस जो 360 के आसपास का बैठ रहा है। अभी जो सीट देख रहे हो ये है मेरा क्वांटिटी डिसाइडर। क्वांटिटी डिसाइडर क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट होता है। ये नॉर्मली मैथमेटिकल एक है सीट मैंने बनाई हुई है, जहाँ पर मैं एंट्री और एसएल प्लान करता हूँ। मतलब एंट्री कहाँ पे हो रही है चार्ट पे और एसएल कितना है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे रिस्क के हिसाब से मुझे बता देता है कि कहाँ पर मेरी 1:1 कहाँ पे होगा, 1:2 कहाँ पे होगा, 1:3 कहाँ पे होगा, मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो सारे दिखा देता है। जैसे भी ऑप्शन बाइंग के लिए अगर हम देख रहे हैं तो 433 में मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ, और 360 में मेरा एसएल जो है मैं प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा जो एसएल है 73 पॉइंट का एसएल आ रहा है इसके अंदर, और मेरा रिस्क जो है 0.5%। मैं अपने कैपिटल का 0.5% रिस्क प्लान करता हूँ नॉर्मली। इसके लिए मैं यहाँ पे 4,000 रुपया डाला हूँ, क्योंकि 2 लाख के आसपास मैंने हिसाब रखा था कि 2 लाख के हिसाब से होगा। तो इसमें मैंने थोड़ा 1% का रिस्क, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क 0.1%, मगर मैंने 4,000 का रिस्क प्लान किया है इसके अंदर। क्वांटिटी जो है वो 54 आ रही है इसके अंदर, तो इसके हिसाब से मैंने 60 क्वांटिटी जो है अपनी प्लान कर ली है। तो इसका जो ऑर्डर है, मेरा जो एंट्री प्राइस है 430 के आसपास, तो मैं वो प्लान कर रहा हूँ कि 430 के आसपास में क्वांटिटी 54 क्वांटिटी आ रही है। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे 60 क्वांटिटी का ऑर्डर एक प्लेस किया था, समय अराउंड 430 के आसपास ही प्लान किया था। यस, तो ये ऑप्शन सेलिंग जो है ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, उसका एसएल भी सिस्टम में डाल चुके हैं, और इसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि अगर बाइंग में रिट्रेसमेंट आया तो हमें एंट्री मिलेगी। देखिए, कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में कि भाई ऑर्डर मेरा चला जाएगा, ये ट्रेड मेरा मिस हो जाएगा। एक ट्रेड अगर मिस हो गया तो दोबारा ले सकते हो, मगर आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट के लिए। जब मैंने ये लिया तो इसका जो प्राइस था वो नियरली 480 के आसपास था, वहाँ से मैंने इसको 432 में प्लान किया है। अभी वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है, 60 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई है हमारी। रिस्क जो है मेरा फिक्स है 4,000 रुपये का, और एसएल जो है कंपलसरी सिस्टम में जाएगा। जैसे मैंने 360 रुपीज़ का एसएल प्लान किया है, तो 360 रुपीज़ का एसएल जो है वो मैंने सिस्टम में ही प्लेस करके रखा है, दिमाग में नहीं रखा है। दिमाग में रखूंगा तो अब मान लो कि आप 100% उसको नहीं निकालने वाले हो, आप होप में रहोगे अभी वापस ऊपर आ जाएगा, अभी वापस ऊपर जाएगा, ऐसा ही होगा आपके साथ। तो हमेशा सिस्टम में ही लगा के रखिएगा। ऑप्शन बाइंग के अंदर मेरा जो रहता है रिस्क 1:1 के आसपास ही रहता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग मेरे लिए खुद पर्सनली बोलूँ तो कंफर्ट जोन नहीं है। यहाँ पर जो है मैंने 1:1 से थोड़ा ज़्यादा 1:2.6 के आसपास प्लान किया है। 509 रुपये के आसपास इसका एग्जिट प्लान किया है। देखते आगे क्या होता है। अभी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 2600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट अभी ऊपर चल रहा है। ये मेरा जो है जो मैंने आपको एक्सेल शीट बताई, ये मुझे बहुत काम आती है। जैसे यहाँ पर जो क्वांटिटी आई 57 आई, मगर हम लॉट के हिसाब से ही कुछ प्लान करेंगे तो लॉट के हिसाब से 60 आ रही है। तो जैसे ही हम इसको डालेंगे स्टॉप लॉस एसएल के हिसाब से, वो मुझे बता देगा कि 1:1 कहाँ पे हो रहा है। जैसे इस ट्रेड के अंदर जो ऑप्शन बाइंग का जो ट्रेड है उसके अंदर अगर 4,200 रुपये अगर आ गए
तो मतलब मेरा 1:1 हो रहा है, मतलब इसके अंदर जो मेरा ओवरऑल जो 60 क्वांटिटी में रिस्क है वो मेरा 4000 का फिक्स है। तो उसके सामने मेरा जो टारगेट है वो भी ऑप्शन बाइंग 1:1 4200 के आसपास ही रहेगा। तो इससे क्या होता है कि मुझे देखना नहीं पड़ता, अगर मैं जब एग्जिट के लिए जा रहा हूँ तो मैं अमाउंट देख रहा हूँ कि मेरा अमाउंट कितना चल रहा है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा 1:1 है, 1:1 है या 1:2 है। अभी देख रहे हैं आगे क्या चल रहा है। मैं थोड़ा इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 3000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अभी। अभी अगर देखेंगे 3000 प्रॉफिट में से अभी 1800 रुपये माइनस में आ चुका है। अपना जो बाइंग का पोजीशन है वो 1500 रुपये 1700 रुपये के आसपास में लॉस में चल रहा है, और सेलिंग का पोजीशन जो है वो भी 700-800 रुपये लॉस में चल रहा है। ओवरऑल ऊपर के साइड यहाँ पे देखेंगे PNL जो आपको दिख रहा है वहाँ पे भी लॉस चल रहा है, क्योंकि मार्केट रिवर्स हुआ है, मार्केट जो है थोड़ा पुल बैक दे रहा है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है ऑप्शन बाइंग में वो भी फिक्स हमने सिस्टम में डाल के रखा हुआ है 360 के आसपास में, और ऑप्शन सेलिंग में भी हमारा जो है वो रखा हुआ है। इसके साथ साथ में जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ ज़्यादातर, तब मैं ये भी ज़्यादातर देखता रहता हूँ PCR रेशियो। अगर PCR देखेंगे तो 0.99 के आसपास में है, मतलब PCR जो 0.99 की साइड में है, मतलब अभी ये मार्केट नीचे आ सकता है, एक रिस्क है इसके अंदर। देखते आगे क्या हो रहा है। अभी ये देखेंगे, अभी जो प्रॉफिट चल रहा था, लॉस चल रहा था 2400 रुपये के आसपास का, वो लॉस कवर होकर अभी जो करंटली है 3100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। देखते आगे क्या हो रहा है। PCR रेशियो कंटिन्यूसली मैच करते अभी 4500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो 4000 के आसपास का प्रॉफिट आ चुका है। 1:1 जो है मेरा आ चुका है, 4200 के आसपास मेरा 1:1 हो रहा है। मैं अभी 4900 के आसपास निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक्चुअली यहाँ पे मेरा ये SL ऑर्डर पड़ा था, इसलिए वो एग्जिट नहीं हो रहा था। तो अभी हम वापस जाएंगे एग्जिट करने के लिए, और 1:1 हमारा जो हो रहा है मोस्ट ऑफली 4200 के आसपास में हो रहा है, तो वहीं पर हम एग्जिट प्लान करेंगे 4200 के आसपास में। तो यहीं पर हमने ये जो है प्लान किया है। उसके साथ 1:1 हमारा हो चुका है ऑप्शन बाइंग में, मगर ऑप्शन सेलिंग में मैं लंबा प्लान करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में होल्ड कर सकता हूँ। अगर यही सी क्वांटिटी को 1:2 या 1:3 देखेंगे तो भी ये जाने वाला है आगे, मगर मुझे उसका रिग्रेट नहीं है। ये देखिए अभी मैंने इसको निकाला है 509 रुपये, मैंने निकाला है इसको 509 रुपीज़ में, 509 रुपये में मैंने इसको बुक किया है। उसके बाद देखिए ये 577 617, मतलब ये 800 रुपये तक गया है, मगर फिर भी मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। मेरा कंफर्ट जोन क्या है? मेरा कंफर्ट जोन ऑप्शन सेलिंग है। वहाँ पर मैंने 60 क्वांटिटी के अंदर 5000 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, और यहाँ पर अभी मेरा जो है 20 क्वांटिटी में सेम उतना चल रहा है, क्योंकि मेरा ऑप्शन सेलिंग जो है वो मेरा कंफर्ट जोन है। तो मैं कंफर्ट जोन में अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस से काम कर रहा हूँ। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपना जो ये है अपना SL जो है वो मैं अपनी ट्रेल कर रहा हूँ। अभी ये दिन का ये अपना लो है, यहाँ तक ही मेरा टारगेट था, मगर फिर भी अभी हम वेट करते क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24% के आसपास में इसका जो है डीके हो चुका है। मैं नॉर्मली 50% के आसपास डीके होने पर बुक करने का प्लानिंग करता हूँ। चलते आगे कितना चल रहा है। अभी देखेंगे 10,000 10,500 के आसपास का अभी चल रहा है। तो अभी मैं जो है इसका जो प्रीमियम जो है 438 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। तो अभी मैंने इसको जो है और ट्रेल कर लिया है, इसको अभी ट्रेल करके मैंने 596 पे इसको ट्रेल कर लिया है। अभी वेट करते क्या चल रहा है आगे। ये अपना जो पी हमने जो 500 रुपये में निकाला था वो और 723, मतलब अभी 200 रुपये पॉइंट के आसपास वो मूव हो चुका है, मगर फिर भी मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो मेरी जर्नी नहीं है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ मैं वही चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 46%, मैं जैसे बोला 50% के आसपास में मैं ट्रेल को बुक करने का प्लानिंग करता हूँ हमेशा। 46 के आसपास में ये डीके हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे अराउंड ये 52% के आसपास अभी डीके, 53% के आसपास अभी डीके हो चुका है। अभी मैं इसको टाइटली ट्रेल करना शुरू करूँगा। जब 50% के आसपास जब डीके हो जाता है तब मैं इसको टाइटली ट्रेल करूँगा। इसके अलावा ये प्रीवियस जो है इसके आसपास जा सकता है 270 के आसपास में, मगर वहाँ से शार्प अप मूव आ सकता है, इसलिए मैं इसको टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ। और देखिए जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था एकदम टाइटली ट्रेल करके रखा था हमने,
तो उसकी वजह से मार्केट सडन रिवर्स हुआ और यहाँ पर हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो हमारा जो है वो हिट होने वाला है अभी। यहाँ पर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है और आज हमने टोटल 9,390 रुपीज़ बनाया है। ये जो है हमने जस्ट 20 क्वांटिटीज़ जो है उसमें ट्रेड किया है ऑप्शन सेल, और ऑप्शन बाइंग जो किया हमने 60 क्वांटिटी के अंदर किया। मतलब ये 1.5 या 2 लाख के अंदर हमने ये पूरा जो है सेटअप कर लिया। जो बोलते हैं ना लोग कि ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए या फिर लंबा ट्रेंड कैच करने बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़े पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास डिसिप्लिन है, तो आप इसको कम पैसे में भी अच्छे से बना सकते। आप इतना बनाया है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो अभी चल जाते हैं दूसरे पार्ट्स में। जो हमारा पार्ट है कल का हमारा मार्केट का व्यू कैसा रहेगा। तो कल के अगर हम मार्केट के व्यू में आए तो अभी हमारे पास नॉर्मली एक चीज़ फाइनल है, क्या है कि ये हमारा जो अवरली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखेंगे अवरली के अंदर, अवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मार्केट ने यहाँ से एक पैनिक कैंडल किया मगर वापस दूसरी कैंडल में अंदर घुस गया। तो अभी अगर देखेंगे तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये सारी कैंडल मोस्टली यहाँ पे सपोर्ट ले रही है 81,776 के आसपास में, और ऊपर के लेवल पर ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से पुल बैक दिया, वापस से इसको ब्रेक डाउन करके आज उसका रिटेस्टिंग करने के लिए मार्केट गया है। तो अभी हमारा सिंपल प्लान कल के लिए क्या होगा, देखिए कल नॉर्मली हर दिन के लिए आपको 3 चीज़ें प्लान करके रखनी है। एक, या तो मार्केट आपका गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है या फ्लैट खुल सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन में हमारा आता है गैप डाउन। तो गैप डाउन में हमारा प्लानिंग क्या रहेगा कि सबसे पहले मान लो कि मार्केट इस रेंज के नीचे खुल रहा है, मतलब 81,900 के आसपास में, 82,000 के नीचे सडनली खुल रहा है गैप डाउन। तो उसमें हमारा फर्स्ट व्यू रहेगा कि जैसे ही ये 81,760 का जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट ब्रेक होते ही हमें जो है हमारा टारगेट जो है समय अराउंड 81,148 के आसपास रखना चाहिए। तो मैं नॉर्मली कल क्या प्लान करूंगा, अगर मान लो कि मार्केट जो है कल गैप डाउन खुल गई, मार्केट जो है एक सेकंड रुक, मार्केट जो मान लो कि मार्केट कल यहाँ पे खुल गई इस जोन के अंदर, फिर मैं क्या करूंगा, मैं 15-20 मिनट वेट करूंगा 9:30 पौने 10 तक। अगर पौने 10 के बाद अगर यहाँ पर मार्केट ने ऐसे बाउंस दिया, मतलब मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुली यहाँ पे इस एरिया में, मार्केट यहाँ पर इसी जोन में गैप डाउन खुली, फर्स्ट 9:30 पौने 10 बजे तक यहाँ पर इसको रिटेस्ट किया 81,706, उसके बाद वापस से यहाँ एक पुल बैक देती है। 100% पुल बैक तो आने वाला है क्योंकि अवले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे पुल बैक आने के बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाई और वापस से जब आ रही है, और तब इसका जो ग्रीन कैंडल का जो लो है 81,768, ये ब्रेक होते ही एक पुल बैक देने के बाद जब ये ब्रेक करेगा, मतलब ग्रीन कैंडल बनाएगा, बायर्स को इनवाइट करेगा, उसके बाद जब ये ब्रेक होगा उस टाइम पे फिर मैं सीधा 81,000 का राउंड फिगर का जो भी ऑप्शन चल रहा होगा, मेरे हिसाब से कल फ्राइडे है, नया वीक चल रहा है तो 1200 रुपये के आसपास का होगा, वो मैं शॉर्ट करूंगा। 100 रुपये का मेरा प्लान रहेगा और नॉर्मली 300 रुपये के आसपास 1:3 1:4 मेरा प्लानिंग रहेगा कल के लिए। तो ये रहेगा मेरा प्लान फॉर गैप डाउन। अभी हम आ जाते हैं गैप अप पे। तो गैप अप हुआ तो क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट सडनली गैप, कुछ न्यूज़ की वजह से अगर इसी जोन के आसपास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर कहीं पे गैप अप खुल गया, इस जोन के आसपास में कहीं पे गैप अप खुल गया, तो एक बात याद रखिएगा कि आज अगर मार्केट एक बार इसको रिटेस्ट करने के लिए आ चुका है, अगर वापस मार्केट इसके ऊपर स्टेबल हो गया तो ये रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट का काम करने लगेगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बना है, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा पुलबैक दिया है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एटलीस्ट मिनिमम अगर मार्केट सडनली गैप अप खुल गया तो एटलीस्ट 10 बजे तक, मतलब 9:15 से 10 बजे, मतलब एटलीस्ट 45 मिनट्स मार्केट को जाने देंगे। 45 मिनट्स तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर 45 मिनट्स के बाद अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाके ऐसे एम पैटर्न बना रहा है कहीं पर, यहीं पे, तो यहाँ पर हमारा कॉल शॉर्ट होगा और टारगेट जो होगा वो हमारा ये गैप जो फिल हुआ खुला है, गैप हमारा फिल होने का टारगेट होगा। मतलब ये समझ लो कि अगर हम मोटा मोटा मान ले 83,100 का ब्रेकडाउन में अगर हम करते हैं तो 83,300, मतलब यहाँ पे भी हम 1000 पॉइंट इन द मनी जो है ऑप्शन सेल करेंगे। मगर अगर मार्केट सुबह में खुला है, गैप अप खुला, ऊपर खुलने के बाद वो यहीं पे होवर कर रहा है, मतलब 1 घंटे के बाद वो अभी भी ऊपर होवर कर रहा है, वो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग जोन बना रहा है 83,200 83,300, तब उस कंडीशन में
हम इसके ब्रेकआउट पे पीई सेल करेंगे, मतलब हम कल पॉजिटिव ट्रेड लेंगे अगर वो मार्केट गैप अप खुलने के बाद अपने आप को होल्ड कर पा रहा है, तो इसके आपको मिनिमम 45 मिनट्स तो जो है आपको देने ही पड़ेंगे। और जो टारगेट होगा हमारा वो नियरली 83,500 के आसपास का रहेगा। मतलब यहाँ पर भी हमारा जो 500 पॉइंट का जो है टारगेट रह सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मार्केट का है कल हमें मिल सकता है। सबसे कंफ्यूजिंग कंडीशन कहाँ होगी कि कल अगर मार्केट यहीं पे खुल गया और यहाँ खुलने के बाद मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, तब हमारा जो है कन्फ्यूजन जो है रहेगा। तो उस कंडीशन में शायद हमें कोई ट्रेड ना मिले और हमको वेट करना पड़े। बेस्ट कंडीशन ये होगा कि मार्केट या तो यहाँ पे खुले और आधा पौना घंटा प्ले करने के बाद ऊपर जाने के बाद ब्रेकडाउन करे तो एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, या फिर मार्केट सडनली गैप अप खुलने के बाद आधा पौना घंटा इसके ऊपर सस्टेन करे, 83,862 जो है उसको प्रूव करे 1 घंटे तक। देखो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला है और अगर मार्केट को नीचे आना है तो वेट नहीं करेगा। मान लो कि मार्केट यहाँ पे खुला है 83,200 और अगर मार्केट को नीचे आना है, आप प्लान करो 10 बजे के बाद एंट्री लेने के लिए, तो ये सब मान लीजिएगा कि अगर मार्केट ऊपर खुला है और उसको नीचे आना है तो मॉर्निंग आवर में ही आ जाएगा। 10 बजे के पहले वो इसके अंदर घुस जाएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एक प्राइस एक्शन बन गई है, डाउन साइड जाना चाहता है और ये आपका यहाँ पर आपका एक अच्छा सा शॉर्ट बन जाएगा इसके अंदर। अगर मार्केट को ऊपर जाना है और अगर गैप अप खुला है तो कंपलसरी मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एटलीस्ट यहाँ पर होवर करेगा, 2-3 कैंडल 5 मिनट में बनाएगा, इसको इसका जो लो है वो इंटैक्ट रखेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मार्केट नीचे नहीं आने वाला है, अभी ये जोन बन गया है। उसके बाद ही आपको कल के लिए ट्रेड मिलेगा और कल का जो वीडियो है वो भी मैं लाइव शूट करूंगा और आपको समझ में आएगा कि क्या साइकोलॉजी होती है। जैसे आज की मेरी साइकोलॉजी क्या थी कि आज की साइकोलॉजी सिंपल थी कि मार्केट जो है वो सडनली गैप अप खुला है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास, ओवरली रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो यहाँ से वो कंपलसरी फॉल हो सकता है। तो इसीलिए मैंने 1000 पॉइंट इन द मनी, मोटा 1000 पॉइंट इन द मनी 700-800 रुपये का प्रीमियम मैंने बेचा था, जो हमको अच्छा प्रॉफिट देखेगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल ये प्लान काम करता है कि नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आपको कोई सजेशन है तो कॉमेंट के अंदर सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।